बुजुर्ग कहा करते थे कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागते हैं और जब शहबाज शरीफ ने फंसना होता है तो वो आसिफ अली जरदारी के पास भागता है। आसिफ अली जरदारी एक ऐसा जाल और एक ऐसा चुंगल है कि जिसने अब शहबाज शरीफ को इतनी बुरी तरह फंसा के रखा हुआ है कि वो ना निकल सकता है ना ही वापस जा सकता है। और दूसरी तरफ अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह जरदारी के मुंह से कुदरत ने अब एक बहुत बड़ा सच निकलवा दिया है। सिपा सालार अब बहुत जल्द हर सूरत पाकिस्तान भर के अंदर या सिर्फ केपी के और पंजाब के अंदर इलेक्शन करवाने जा रहा है। और ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि अब ये पैगाम भी जरदारी की जानिब से शहबाज शरीफ को भेज दिया गया कि जी ये आर्मी चीफ जो अब आया हुआ है किसी गलत फहमी में ना रहना, तुम्हें नाको चने चबवा के भी इसको इलेक्शन करवाने पड़े तो ये इलेक्शन करवाएगा। और हम तुम्हारा इस मुश्किल वक्त में साथ नहीं दे सकते क्योंकि हमें अपनी सियासत भी अजीज है, अपनी सियासी पार्टी भी अजीज है और हम अब किसी के साथ भी ज्यादा पंगा नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि पिछले एक साल के दौरान हम सब ने मिलकर देख लिया कि हमने इमरान खान के खिलाफ जितनी साजिशें करनी थी कर ली, उसको जितना बदनाम करवाना था करवा लिया, उसको जितना नीचे लगवाने की कोशिश करनी थी करवा ली, लेकिन वो हर हरकत ही नहीं कर रहा, वो टस से मस नहीं हो रहा है। और अब जो मुश्किल तरीन वक्त आ गया तो अब जरदारी ने आखिरी वार्निंग जारी कर दी है शहबाज शरीफ को, भाई हमारे हाथ खड़े हो गए हैं, तुम कुछ कर सकते हो तो कर लो, वरना अगर तुमने इसी तरह ढीठ बने की हदें सारी क्रॉस की, इसी तरह अदलिया के खिलाफ खड़े रहे तो फिर हमारे हाथ खड़े हैं, फिर हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते हैं। अब ये जो सारी सिचुएशन बनी है, इस सारी सिचुएशन ने शहबाज शरीफ को ना सिर्फ परेशान कर दिया बल्कि उसकी कमर में भी दर्द पड़ गया, जो हमेशा मुश्किल वक्त में कमर में उसके दर्द पड़ जाता है। आप तारीख उठाकर देख लें कि नून लीग के सारे जो लीडरान होते हैं जब भी मुश्किल वक्त आता है किसी के प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, कोई अस्पताल के अंदर दाखिल हो जाता है। जो इसाक डार था आपने उसका भी अंजाम देखा था कि जैसे उस पर मुकदमात बने थे वो अस्पताल दाखिल हो गया था। तो ये अब आपको अस्पताल दाखिल होते नजर आएंगे आस्ता आस्ता नून लीग वाले, क्योंकि इनके बस से अब गेम निकल चुकी है, इनके हाथ से अब सारी जो डोरें थी वो निकल चुकी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह अब जरदारी जैसा घाक सियासतदान भी इमरान खान की जीत का ऐलान करता नजर आ रहा है और कह रहे हैं कि ये सिपा सालार इलेक्शन जरूर करवाएगा, हमें किसी गलत फहमी के अंदर नहीं रहना है। अब ये जो सारी सिचुएशन बनी है पाकिस्तानी कौम के लिए, जो इतनी बड़ी खुशखबरी सामने आई है, इसकी जो तफसीलात हैं आज के इस वीडियो के अंदर मैं वो तफसीलात आपको दूंगा, मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि ए हमारे परवरदिगार इस करप्ट टोले से पाकिस्तान की जान छुड़वा दे, इमरान खान को पाकिस्तान का वजीर आजम बना दे इस मुकद्दस महीने के सदके में, ताकि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो, दुनिया के अंदर हमारी दो टके की इज्जत बन सके, हमारी मुईशत बेहतर हो। अगर आप भी पाकिस्तान और इमरान खान के लिए होने वाली इस दुआ के अंदर शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना भी हरगिज मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी इसी तरह की तमाम तर वीडियोस जो हकाइक पर मबनी होती हैं बर वक्त मौसूल होती रहे और आपका और जो हमारा ताल्लुक है वो इसी तरह कायमो दायम रहे। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले तो आप ये बड़ी खबर सुन लीजिए, जो जरदारी ने अब मुंह खोला है और उसने ये बड़ी खबर दी है। उसने हामिद मीर को इंटरव्यू देते हुए कहा, हामिद मीर ने उससे पूछा कि जी आप तो कहते थे कि इमरान खान की हुकूमत अगर नहीं जाएगी तो फिर मार्शल लॉ लग जाएगा, उसकी हकीकत बताएं। तो फिर जरदारी ने कहा जी हां ये सच था, उस वक्त जो जनरल बाजवा था वो हमारे पास आगे बैठा हुआ था और उसने जब हम ये इजलास कर रहे थे और इमरान खान को घर भेज रहे थे तो उसने कहा जी आप अपनी ये जो जो आप अदम एतमाद की एक लेकर आए, रेफरेंस लेकर आए, जो आपने अपील दायर कर रखी है आप ये वापस ले लें, मैं इमरान खान को राजी करता हूं, वो खुद कुर्सी छोड़ देगा। और अगर आप भी राजी नहीं होते हैं वो भी राजी नहीं होते हैं तो फिर हमारे पास मार्शल लॉ का तो ऑप्शन है ही है। अब जरदारी ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि जी बाजवा की जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो उसका बोलने का अंदाज था, मुझे पता चल गया कि दाल में कुछ काले और ये कुछ गलत करने का सोच रहा है, तो फिर बड़ा जरूरी था उसको वहां पे टोकना, उसको वहां पे खरा जवाब देना। तो मैंने उसे कहा कि ठीक है जी आप जाके फिर जो मार्शल लॉ है वो लगा लीजिए, हम जाके खेती बाड़ी कर लेते हैं। अब ये तो जब बाजवा को भी पता था कि ये सारे सियासतदान अगर एक साइड पर हो गए, इमरान खान ने भी मार्शल लॉ की हमायत नहीं करनी है और मैं मार्शल लॉ लगा के बैठ जाऊं तो इन सारे सियासतदानों ने कौम को सड़कों पर लेकर आ जाना है और फिर एक नया फंडा बाजवा के गले में पड़ जाना है। यानी कि उसको बड़ी अच्छी तरह अंदाजा था कि मैं ये मार्शल लॉ लगा नहीं सकता हूं प्रैक्टिकली, लेकिन धमकी दे सकता हूं, लेकिन उसकी धमकी भी फिर हवा में उड़ा के रख दी थी जरदारी ने। उसने कहा था कि जी आप मार्शल लॉ लगा दें, हम तो फिर खेतों में जाके खेती बाड़ी करते हैं, हमारा फिर सियासत के अंदर क्या फायदा है। तो उसके बाद बाजवा को थोड़ा होश आया, वो थोड़ा ठंडा हुआ और उसने कहा कि जी आप मामला ठीक करें, हम भी कोशिश करते हैं आपके मामला ठीक करवाने की। अब ये आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना बड़ा ये ब्रेक थ्रू पाकिस्तान की तारीख के अंदर आया है। जरदारी के मुंह से ये जो सच निकला है कि अगर इमरान खान की हम हुकूमत खत्म ना करते तो पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लग जाता, यानी कि इमरान खान के खिलाफ ये जरदारी और शहबाज शरीफ तो थे ही थे, लेकिन जितनी मुखालफत इमरान खान की बाजवा करता था उसकी मिसाल पाकिस्तान के किसी और सियासतदान को देखकर, किसी और आर्मी जर्नैल को देखकर नहीं मिलती है कि किसी आर्मी जर्नैल ने इतनी नफरत किसी सियासतदान से की हो कि वो मुल्क को आगे लेकर जा रहा हो, मुल्क को तरक्की के रास्ते पर गामजन कर चुका हो, मुल्क के मसाइल हल कर रहा हो, कर्जे वापस कर रहा हो, मुल्क के अंदर रोजगार पैदा कर रहा हो, मुल्क के लोगों की जिंदगी सहल कर रहा हो, आसान कर रहा हो, और फिर एक आर्मी चीफ कहे कि जी मैं तो मार्शल लॉ लगाता हूं क्योंकि उससे ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा, और वो इन सारे चोरों को इकट्ठा करके ले आए अपनी ताकत बढ़ाने के लिए
इनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करें, इमरान खान को ब्लैकमेल करने की कोशिश करें और नतीजतन ये हो कि वो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक इबरत बन जाए और फिर हमारे आने वाले क़यामत तक के जो आर्मी चीफ हो वो उसकी इबरत से सबक सीखेंगे। अगर हमने कोई गलत काम किया तो जैसे कौम ने फिर इसको निशान इबरत बना दिया, फिर हमारा भी यही हशर हो जाएगा। तो ये जो अब सच निकला है, यकीन जानिए कि जब पाकिस्तान की तारीख के अंदर जब ये सच लिखा जाएगा तो उसके बाद इमरान खान की जो बेगुनाही है, उसके बाद जो इमरान खान की ताकत है वो मजीद बढ़ती चली जाएगी। और दूसरी तरफ ये जो अब हालात बन चुके हैं, आप खुद देख रहे हैं कि हर जानिब अफरा तफरी का आलम है। इस वक्त पीडीएम को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। इमरान खान बड़ी तसल्ली से बैठ के अपने जितने भी उसके ऐसे लोग हैं कि जिनके उसने इंटरव्यूज करने हैं वो इंटरव्यूज पूरे कर रहे हैं और किसी को अब तक भनक ही उसने नहीं पढ़ने दिया कि जी मैं परेशान हूं या मुझे टेंशन है या इलेक्शन नहीं करवाएंगे, बल्कि उसने तो अपने इंटरव्यूज पूरे कर लिए हैं। नून लीग के लिए इंटरव्यू देने वाला कोई है नहीं, टिकट लेने वाला कोई है नहीं। और ऊपर से इमरान खान के इस एक्टिविटी को देखते हुए अब जो जरदारी है उसने वाज़ेह तौर के ऊपर जो शहबाज शरीफ उसको बता दिया कि भैया अब खड्डा खराब हो गया है, जल्दी जल्दी तुम इलेक्शन करवाने की तैयारी करो। नया आर्मी चीफ है, इसको नजर आ रहा है मुल्क के हालात खराब हो चुके हैं, इसको नजर आ रहा है मुल्क इसके डिफॉल्ट के करीब है, इसको नजर आ रहा है इस वक्त पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है और इसने ज्यादा हमें बर्दाश्त नहीं करना है। फौरी तौर पर इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन नहीं करवाओगे तो फिर तुम्हारा पत्ता कट देगा और इंशाल्लाह अब आप देखेंगे, आप इलेक्शन की तैयारी करें, आप देखेंगे पूरी पाकिस्तानी कौम को अब ये खुशखबरी मिलने जा रही है बहुत जल्द के पाकिस्तान के दोनों सूबों में इलेक्शन होने जा रहे हैं। और इससे बड़ी खुशखबरी इंशाल्लाह ये होगी कि इन दोनों सूबों के अंदर इमरान खान इनको पानी पिला पिला के मारेगा, इन्हें भगा भगा के मारेगा और इंशाल्लाह दोनों सूबों के अंदर क्लीन स्वीप सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का होगा।